बहुत सारी चुनौतियां आम लोगों के लिए, एक तो फंसे हुए हैं बाढ़ की वजह से, उसके बाद जो कचरा है वो सब वहां पर आ रहा है और वो बीमारियों को न्योता देगा, दावत देगा। इला काज़मी का रुख कर लेते हैं। इला, बेला रोड की बात की जाए तो यहाँ किस तरह के हालात और तस्वीरें, क्योंकि लगातार पानी का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, अगर मैं आपको बता दूं पिछले 48 घंटे से इसी तरह से पानी यहाँ पर जमा हुआ है। देखिए ये स्वामी नारायण मंदिर है जिसके आसपास घर मौजूद है, घरों के अंदर लोग भी फंसे हैं जो किसी तरह से घरों में पानी आने से बचा रहे हैं। आप देखिए पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर गंदा है और कोई सुध-बुध लेने नहीं पहुंचा। यहाँ पर हमें कोई निकासी होते हुए भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही अपने घरों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी पंप्स की आवाज़ हमें आ रही है जो लगे हुए हैं, जो मंदिर के अंदर भी पानी चला गया है उसको भी निकालने का प्रयास कर रही है। पानी देखिए इतना गंदा पानी है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ दिनों में बीमारियां फैलने लग जाएंगी। आसपास लोग रह रहे हैं, लोगों का घर है, ये बेला रोड है, यहाँ से कुछ ही दूर पे एलजी आवास है, उससे कुछ ही दूर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी है। तो आप देखिए ये पॉश इलाका है जिसकी ये घर में पानी भर चुके हैं, पानी से लबरेज है, दुकानों में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया है। लोग घंटों से यहाँ पर अंदर ही फंसे हुए हैं, जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये इतना गंदा पानी है कि इससे अब धीरे धीरे बीमारियां भी फैलने लगेंगी। देखिए बारिश का सिलसिला भी जारी है एक तरफ, दूसरी ओर यमुना का जो स्तर है वो भी 207 मीटर से पार है, यानी कि खतरे के पार है। 2010 का भी रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ दिया है। बाढ़ के हालात से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग फंसे हुए हैं घरों के अंदर, वो निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत का सामान अंदर ही उन्होंने रखा हुआ है और गाड़ियां भी डूब चुकी हैं, लोगों की बाइक्स भी डूब चुकी हैं यहाँ पर। और ये सिविल लाइन का एक पॉश बिल्कुल जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली पानी पानी हो गई है, इसके साथ ही पोल खुल गई है उन तमाम व्यवस्थाओं की जो हमेशा की जाती हैं, जिनके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार पर केरल कांग्रेस के एक ट्वीट पर बवाल हो गया है। केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से की। ट्विटर पर केरल कांग्रेस ने लिखा कि बी से बिहार, बी से बीड़ी। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की घटिया सोच उजागर हो गई है। तो ये वो ट्वीट है जो कांग्रेस केरला की तरफ से किया गया, केरला की कांग्रेस विंग ने किया है। वहां पर ये बताया गया है बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है और इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। लिखा गया है बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कोइंसिडेंस अ सिन एनीमोर। यानी कि ये बताया गया है कि बी से ही बिहार है और बी से ही बीड़ी है। इस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है, चुनावी साल है और ऐसे में इसे मुद्दा बना लिया गया है। बीजेपी अब कांग्रेस पर अटैकिंग हो गई है। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, देखिए कोई मौका इस वक्त कोई पार्टी नहीं छोड़ रही है। अब केरल कांग्रेस जो है बिहार चुनावों को लेकर कूद पड़ी है और बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है और कह रही है कि अब ये बहुत हद तक सिन कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह की बातें पहले भी आती रही हैं और इसको लेकर जो विरोध है वो लगातार जारी रहा है। जेडीयू की तरफ से आपत्ति भी इसको लेकर आ गई है और सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि आखिर इस पर आप क्या कहेंगे। अभी हाल में रेवंत रेड्डी जब आए थे राहुल गांधी के साथ, उस समय भी एनडीए की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया था कि जिस रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों के बारे में क्या कुछ कहा था, उनको आप साथ लेकर घूम रहे हैं। तो जाहिर है चुनाव का वक्त है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें जो है सामने आती रहेंगी और जाहिर है जवाब भी जो है इस तरह से दिए जाते रहेंगे। और एक बार फिर जब केरल कांग्रेस का बयान इस तरह का सामने आया है तो ऐसे में इसको लेकर एनडीए की तरफ से अब कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है और कई सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर इस तरह के बयान देने वाली पार्टियों का समर्थन महागठबंधन के नेता और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव किस तरह से कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। बिल्कुल ठीक है, अब इसे बिहार अस्मिता से जोड़कर देखा जाएगा नीतीश, और इसे एनडीए भुनाने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब केरल में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरीके के बयान आते हैं, इस तरीके के पोस्ट आते हैं, तो तेजस्वी यादव इस पर क्या जवाब देंगे? अब आरजेडी कैसे अपना बचाव करेगी या कैसे जनता के बीच में जाएगी इसे लेकर?
जी हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हैं। और उस दौरान भी जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी हो या फिर स्टालिन हो, जब लगातार घूम रहे थे तो आपने देखा होगा कि ये सवाल खड़े किए गए थे एनडीए की तरफ से कि आखिर जिस रेवंत रेड्डी ने और जिस स्टालिन ने जो बातें कही, खासतौर से बिहार के संदर्भ में जो रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही थी, उसको लेकर उनसे कई सवाल खड़े किए गए। तो एक बार फिर एनडीए को मौका दे दिया है महागठबंधन ने, और जाहिर है एक बार फिर ये सवाल तेजस्वी यादव से होगा। तेजस्वी यादव तो आज अभी पटना में नहीं है, उनकी एक सभा है सासाराम में, लेकिन निश्चित रूप से जेडीयू ने जो सवाल खड़ा किया है, तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर बिहार के लोगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या बिहार के लोगों का अपना कोई स्वाभिमान नहीं है, उनकी कोई अस्मिता नहीं, तो ये सारे सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव में भी इस बात को जो है एनडीए की तरफ से रखा जाएगा। और एनडीए को गठबंधन को घेरने का, इंडिया ब्लॉक को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट सामने आया, इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से वो बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं। सोचे किस प्रकार की मानसिकता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की माताजी को भी किस प्रकार से गालियां दी, भद्दी बातें बोली। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री को 150 से अधिक गालियां दी। अब कांग्रेस पार्टी पहले प्रधानमंत्री की माताजी को गालियां देती है, सनातन को समाप्त करने की, सनातन को बीमारी कहने की बात कहती है, तिरंगे और संविधान का अपमान करती है, और अब तो बिहार के ऊपर जिस प्रकार का हमला बोला है। और ये कोई पहली बार तो नहीं है। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहारी जो होते हैं वो टॉयलेट क्लीनर होते हैं, बिहारी जो होते हैं वो पानी पूरी सेलर होते हैं। फिर हमने देखा रेवंत रेड्डी ने तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, कुर्मी डीएनए पे सवाल उठाया था। हमने देखा चन्नी जी ने बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों का कैसा मखौल उड़ाया। हमने देखा राहुल गांधी की भी जो टिप्पणी थी नॉर्थ इंडियंस को लेकर। और अब कांग्रेस ने तो पूरे बिहार का किस प्रकार से अपमान किया है वो सामने आ चुका है। वैसे तो आपको बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ही अब लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं रिफॉर्म्स को लेकर ये बेतुका ट्वीट इस वक्त कांग्रेस केरला का सामने आया, जिसे बीजेपी ने मुद्दा भी बना लिया है और बड़ी अटैकिंग मोड में सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि दूसरा मुद्दा है गाली गलौज का। बिहार में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई। इसके विरोध में कल 5 घंटे के लिए बिहार बंद बुलाया गया था। इसे लेकर लालू प्रसाद यादव की एक्स पोस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ गया। लालू ने कहा कि गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे राह चलती महिलाओं, बहन बेटियों, बुजुर्गों और स्कूल जाने वालों को जिस तरह परेशान कर रही हैं, सड़क पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था। लालू प्रसाद और उनकी पार्टी सिर्फ इसे लेकर ही गुजरात बिहारी नहीं करा रहे हैं, बल्कि जीएसटी घटाने पर भी आरजेडी ने इस गुजरात बनाम बिहार से इसे जोड़ दिया। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी जीएसटी में भी बिहारी उत्पादों के साथ अपनी नफरत दिखा रहे हैं। गुजराती खाखड़े पर जीएसटी नील कर दिया, तो वहीं बिहार के मखाने पर जीएसटी 5% और मशहूर गजक तिलकुट को 18% के दायरे में डाल दिया, जो हमारे गयाजी की शान है। इतना ही नहीं, कलम पर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया। तेजस्वी जी कहते हैं भाजपा तलवार बांटती है, कलम से नफरत करती है। तो एक तरफ अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, तो अब कैसे अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है वो भी आपको बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने वोटर्स को साधने की रणनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की नजर इस बार कुशवाहा वोटर्स पर है। आज कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर रहे शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। इस मौके पर पटना से लेकर सासाराम तक 2-2 बड़ी रैलियां हो रही हैं। पटना में आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली है, तो वहीं सासाराम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कुशवाहा समाज को लुभाने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के मिलर ग्राउंड में परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया है, तो वहीं सासाराम में तेजस्वी यादव राजनीतिक एकजुटता रैली कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने कुशवाहा वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव अपने एमवाई समीकरण में कुशवाहा को जोड़कर बिहार में सत्ता वापसी का गणित जोड़ रहे हैं।
बिहार में कुशवाहा वोट बैंक एक साइलेंट गेम चेंजर के रूप में काम करता है। अगर बिहार में ओबीसी वोटरों की बात करें तो यादवों के बाद कुशवाहा वोटरों की ही आबादी है। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 4.27% है, जिसका 11 जिलों की 35 से 40 सीटों पर खासा प्रभाव है, खासा दबदबा है। यानी ये समाज इन सीटों पर जीत और हार को तय करता है। 1990 से लेकर 2000 तक कुशवाहा समाज लालू प्रसाद यादव के साथ रहा, लेकिन 2000 के बाद से वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। यानी लव कुश समीकरण, जिसमें लव कुर्मी समाज और कुश मतलब कुशवाहा समाज। नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं और यही कारण है कि लगातार इस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश हो रही है। नीतीश, आज 2 महत्वपूर्ण रैली हैं और इन रैलियों के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह से कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश करते अलग अलग पार्टी के नेता नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुशवाहा वोट बैंक एक अहम वोट बैंक है बिहार में। और देखिए, तेजस्वी यादव की भी कोशिश रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया और उनको कामयाबी भी मिली है। तेजस्वी यादव को अच्छी तरह पता है कि सिर्फ MY से बात नहीं बनेगी, उसमें नई जातियों का जो वोट बैंक है वो जोड़ना होगा। और उस प्रयोग में कुशवाहा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा दांव चला है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव की भी कोशिश है कि वो कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ साधें, और इसलिए वो कई प्रयोग जो है पिछले कुछ चुनाव में करते रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी जो एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कुशवाहा जाति पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनका भी दावा है कि कुशवाहा वोट बैंक उनके साथ रहता है। तीसरी तरफ आप बीजेपी को देखें तो सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी CM हैं, उनको इतनी अहमियत यदि बीजेपी ने दी है तो उसकी वजह यही है कि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। और नीतीश कुमार, जो लवकुश जातियों पर सबसे ज़्यादा जिनकी पकड़ रही है लंबे समय तक, तो ऐसे में नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी के खत्म होने के बाद इस वोट बैंक का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी लड़ाई अभी चल रही है। और यही कारण है कि हर तरफ जो है ये कोशिशें की जा रही है। RJD की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। बीजेपी भी चाहती है कि ये वोट बैंक उनके साथ बना रहे नीतीश कुमार के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक है, जातियों का जो जातियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है नीतीश, और ऐसे समझा जा सकता है कि MY समीकरण के साथ साथ और भी जातियों की जरूरत महागठबंधन को है, इसलिए कुशवाहा वोटर्स पर भी अब डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए।